हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि शर्मा आज आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि हालात बहुत खराब चल रहे हैं और उस पर भी हमें ऐसी बुरी खबरें देखने को मिलती हैं जिससे अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। आजकल की जो यंग जनरेशन है जरा जरा सी बात पे लूज टेम्पर कर जाती है या डिप्रेशन में चली जाती है, तो ये ठीक नहीं है। ये हमारे देश के लिए भी ठीक नहीं है और उनके घर वालों के लिए भी ठीक नहीं है और स्टूडेंट्स के या किसी भी व्यक्ति के फ्यूचर के लिए भी ठीक नहीं है। एक व्यक्ति कितने लोगों से कनेक्ट होता है, वो अपने परिवार का मुखिया हो सकता है, किसी का फादर हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है। तो एक व्यक्ति जो है वो सामाजिक प्राणी है और हर व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और वो किसी न किसी से कनेक्टेड है। लेकिन आजकल के टाइम में जरा जरा सी बात पे अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही है या किसी की पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है या किसी की कोई बात हो गई है, जरा जरा सी बात पे वो सुसाइड कर लेते हैं। ये ठीक नहीं है। अभी मैं कुछ दिन पहले मैंने देखा कि फेसबुक स्टेटस पे मेरे फ्रेंड लिस्ट में करीब 2000 के आसपास लोग हैं। उसमें फेसबुक स्टेटस में मैंने एक देखा कि किसी ने स्टेटस लगाया कि गोइंग टू डाई और किसी को क्या फर्क पड़ता है, ऐसे करके मेरी अचानक से निगाह गई। और जब मैंने देखा कि ये क्या है, कौन है, तो देखा कि सर्च जब किया, जब से पूछा, मैंने बात किया, पर्सनली मैसेज किया उसको। मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा एज कितनी है, कहता है 26 ईयर्स। मैंने कहा ओके, क्या किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है। तो कहता है कि अच्छा। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो कहता है कि घर में बैठे बैठे बोर हो गया हूँ, कुछ करने को नहीं है, फ्रेंड से नहीं मिल सकते, कुछ नहीं करने को, या मतलब कोई काम नहीं है, तो घर में बंद होके बोर हो गया हूँ। तो मैंने कहा कि उनके बारे में सोचो जो लोग 24 आवर्स काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और हमारे जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं वो सारे कोविड के उसमें लगे हुए हैं, 24 घंटे लगे हुए हैं। आप किसी के लिए काम करिए, ऐसे मरने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो कुछ करिए और कुछ ऐसा करिए ताकि आपको लोग जाने के बाद भी याद रखें। जैसे कि अभी सुशांत राजपूत का जो अभी केस आया, ये जो नहीं भी जानता था उसको भी दुख हुआ। यानी उसने बहुत कम टाइम में इतना अच्छा काम कर दिया था, लेकिन जाने से सभी एकदम शॉक्ड हो गए। तो ऐसे कुछ काम करिए, लेकिन इस तरह के नहीं कि सुसाइड नहीं करना, डिप्रेशन में नहीं जाना। अब अपने आप को, लाइफ बहुत हल्की फुल्की है, हम इसको टेंशन फुल बना देते हैं। क्योंकि लाइफ देखिए, लाइफ में क्या है, खाने को सबको मिल जाता है। एक इंसान ही है जो कमाता है। जानवर देखिए बिल्कुल नहीं कमाते, लेकिन कोई भूखा नहीं मरता है। और इंसान है कि उसकी ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। तो आप कम से कम चीजों में खुश रहना सीखिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो लाइफ मिली है, आप परफेक्ट हैं। किसी का देखिए एक आंख नहीं होती है, किसी के एक हाथ में प्रॉब्लम है, कोई चल नहीं सकता, कोई खड़ा नहीं हो सकता, किसी को कोई डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है। तो आप देखिए सबकी इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपका ब्रेन अच्छा चल रहा है, उसके बाद भी आप ये मतलब इस तरीके के चीजें सोच कैसे सकते हैं। आप सोचिए, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, आप जाएंगे तो आपके बाद उनका क्या होगा। तो आप अगर फिजिकली बिल्कुल फिट है, मेंटली फिट है, हर चीज में प्रॉब्लम नहीं है और लकली आप पैसे वाले भी हैं, गाड़ी भी है, घर भी है, कोई लायबिलिटीज भी नहीं है, फिर तो आप दुनिया के सबसे लकी पर्सन है। और फिर जब आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी आपको सपोर्ट करते हैं, आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, आपके घर वाले अच्छे हैं, इसके बावजूद भी आप सुसाइड करना चाहते हैं, क्यों? तो भाई थिंकिंग लेवल थोड़ा चेंज करिए। आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो देश के लिए करिए, करने के लिए बहुत कुछ है, किसी भी वे में करिए ताकि लोग आपको जाने के बाद भी याद रखें और आप सबके दिलों में राज कर सके। ऐसे काम करने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी को अपनी केयर तो करनी ही चाहिए
और साइड बाय साइड जो हमारे आसपास के लोग हैं उनका भी ध्यान देना चाहिए, जिससे किसी को अगर हमारी जरूरत पड़ती है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है और अगर किसी की प्रॉब्लम है तो उसको शट आउट करने के लिए भी हम उससे बात करेंगे प्रॉब्लम क्या है। तो उस लड़के से जो मैंने बात की थी उसे तुरंत अपना स्टेटस हटाया, हमारी काफी कन्वर्सेशन हुई इसमें। तो उसके बाद उसने सॉरी बोला, मैम आगे से ऐसा नहीं करूंगा। तो हालांकि मैं उसको जानती नहीं थी, तो ऐसे आप लोग भी हर चीज पे नजर रखिए, लेकिन जहां भी जिसको जरूरत है आप उससे बात करिए, उसकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करिए। बात करने से सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति एक दूसरे में ट्रांसफर होती है, हम चीजों का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी को अपनी केयर करनी चाहिए, अपने साथ साथ जितने भी लोग हैं उन सबकी केयर करनी चाहिए और खुश रहना चाहिए हमेशा। जब खुश रहेंगे तभी एक अच्छी चीजों को सोच सकते हैं और एक अच्छी जनरेशन आगे जा सकती है जो देश के काम आएगी। ये ध्यान रखिए और अपने आप को प्यार करिए, आपको आपसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। ऑल द बेस्ट गाइस।